नागौर में जैनाचार्य नित्यानंद सुरेश्वर को पद्मश्री मिलने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया समारोह में शिरकत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मंच पर मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं नागौर से, देखिएगा मंच पर सभी की मौजूदगी है। जैनाचार्य नित्यानंद सुरेश्वर को पद्मश्री मिलने पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, राजस्थान के राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल समारोह में शिरकत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी मंच पर मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इस खास कार्यक्रम में आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। नित्यानंद सुरेश्वर का पद्मश्री मिलने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई थी। भारतीय संस्कृति छिन्न विच्छिन्न करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, आक्रामकता वालों ने की, आक्रमणकारियों ने की। हमारे यहाँ आए थे ब्रिटेन वाले जो इंग्रज थे, उन्होंने भी की, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी मिटी नहीं, मिटने वाले नहीं और बढ़ रही। इसका एक ही कारण क्या है? तो हमारे संस्कृति में जो ऐसे साधु संत होते, महात्मा होते, उन्होंने प्रवचन के निमित्त से, आचरण के निमित्त से हमारी संस्कृति जीवित रखी है। ये भी आप मानते होंगे। मैं ये मानता हूँ कि क्षमा पड़ा पर वही भारतीय संस्कृति है। ये अपने आप को जानने और अपनी गलतियां त्रुटियां को समझने के लिए दूसरों से उनके लिए क्षमा मांगकर अपने आप को शुद्ध करने का आचरण भी होता है। और महाराज, मुझे आपको देख के गीता का एक श्लोक याद आता है, सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोका संगम। हम सब अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो हमारी प्रेरणा, खूब मेहनत करते हैं ताकि इस लायक बन सकें कि अपना जीवन ठीक से चलाएं, परिवार का जीवन, अपने से संबंधित लोगों को के लिए भी कुछ कर सकें। लेकिन ये जो हमारी प्रेरणा है, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। आप जैसे संत हैं, वो तो जो भी काम करते हैं, उनकी प्रेरणा एक ही जगह से आती है, चिकीर्षु लोका संगम। मैं सोचता हूँ कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता जो हस्तियाँ यहाँ बैठी है। 9 साल में भी आदमी अपना घर छोड़ करके अपने संपूर्ण परिवार के साथ दीक्षा ग्रहण कर देता है और इस विचराग के मार्ग पर चल पड़ता है। ये शायद और शायद इस देव दर्शन का और भगवान महावीर का कमाल है, जो 9 वर्ष की उम्र में भी संपूर्ण परिवार को इस रास्ते पर आगे बढ़ा देता है। आज गुरुवार आपके 58 साल की साधना का यह समय हो गया है। मैं सोचता हूँ कि 58 वर्ष में से अधिकार की उम्र भी नहीं। आज इस मार्ग पर चले हैं ना, वो मार्ग बहुत कठिना है, इसको पालन करना बहुत कठिन काम है। मैं सोचता हूँ कि शायद देश के अधिकार लोग ये नहीं जानते हैं कि जैन समाज के साधु आज भी पैदल पैदल जाकर के जितना अपने गाड़ी से नहीं चले हुए जिंदगी में, उतना इन्होंने पैरों से हिंदुस्तान को नाप दिया है। ये कोई आश्चर्य से कम नहीं, लेकिन जिस साधना और जितना तप से इस जीवन को निखारा, वो आपकी एक तरह से कई बार साधु सोचता है कि मेरा आत्म कल्याण के लिए करता हूँ, लेकिन आचार्य जी आपने आत्म कल्याण के साथ मानव कल्याण को जोड़ करके अपनी इस साधु पने को निभाया। ये है कारण आपको पद्मश्री मिलना।
जो केवल अपने आत्मा का कल्याण करता हो तो कर सकता है, लेकिन जो मानव कल्याण के लिए भी उतनी समर्पित भाव से काम करे वो वास्तव में जीवन सफल है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ग्राम स्वावलंबी बने, ग्रामीण विकास हो, इसके बारे में मतलब एक आयाम नहीं, आपने कई आयामों को टच करने का प्रयास किया। और वास्तव में इतनी प्रतिभाओं का एक साथ एक आचार्य में मिल जाना, ये भी कोई प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, जिसके कारण से आपको ये सब उपलब्ध हो गए। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग सोचते हैं कई बार कि साधु बनता है अपने आत्म कल्याण के लिए और नित्यानंद जी बनते हैं मानव कल्याण